चैंपियंस ट्रॉफी कौन कौन खेलेगा? पाकिस्तान ने अपने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की टीम में वापसी। मोहम्मद रिजवान कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा शामिल। 4 फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। सिर्फ एक स्पिनर इब्रार अहमद शामिल। मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर उस्मान खान को रखा गया है। यही कौमी स्क्वाड न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अफ्रीकी वनडे सीरीज भी खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, अल्लाह ने चाहा तो ट्रॉफी भी जीतेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में होगा। दूसरी हाईकोर्ट से जज लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा कि दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट की निस्बत लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने की इतलात पर लिखा गया। इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी खत भेजा गया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत की कॉपी सदर ममलिकत को भी इरसाल। खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर के दस्तखत मौजूद। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने भी खत पर दस्तखत किए। बानी की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने का केस, 10 पीटीआई कारकुनान की सजा मुअत्तली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। 25,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मुल्जिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी को जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वक़वा से गिरफ्तार नहीं किया गया। चार्जशीट के मुताबिक सजा पाने वाले 10 में से 5 मुजरिमान अफगान शहरी हैं। मुल्जिम अपनी शहरियत की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराएं। अफगान शहरी होने की सूरत में डिप्टी रजिस्ट्रार शनाख्त के दस्तावेजात अपने पास रख लें। तमाम अपील कुरिंदगान को हर समात पर अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया जाता है। 9 मई और 16 दिसंबर वाले सिविलियंस में क्या फ़र्क है? सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस मुशर्रफ हिलाली का सवाल। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 16 दिसंबर वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस थे। 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के एलामिया का तज़किरा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एलामिया में कहा गया कि 9 मई पर पूरे इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है। कोर कमांडर इजलास के एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल कैसे शफाफ हो सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क किए कि यह अजीब बात है। कानून की शिक को कलअदम भी करार दिया जाए और ये भी कहा जाए कि स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि शिक 21D2 कलअदम करार देने से तो कुलभूषण का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। मुल्क में मुक्ति बानी की तहरीक नहीं, हमला आवर सिविलियंस ही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखरी ने रिमार्क किए कि दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे? फिर कहते हैं पाकिस्तान की जुडिशरी 130वें नंबर पर है। जिला कोरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में अमन जिरगा मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि 5 माह से जिरगा कर रहे हैं। दिलों में नफरतें हैं तो जिरगा बेकार होगा। बात शरपसंद नहीं चाहते कि मुल्क में अमन हो। हुकूमत क़याम अमन के लिए हर किस्म की सहूलतकारी कर रही है। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम ने कहा कि किसी शरपसंद को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। असलहा जमा करवाने में ताउन करें। पख्तून रिवायात के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। एक फरीक ने असलहा जमा करवाने का लाहे अमल दे दिया है, दूसरे फरीक ने असलहा जमा करवाने का लाहे अमल आज देना है। जरगे में अस्करी हुकाम, अमन कमेटी के अरकान और अपर और लोअर कुरम के मिस्रान की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश दी है। आज रात 12 बजे तक आ जाए, मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत करने को तैयार हैं।
वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की PTI को ऑफर, कहा कि PTI के इंतजार की बात नहीं, मुज़ाकरात करना बुनियादी शर्त है। ये 4 साल हुकूमत में मुकदमात बनाते रहे, हम इनसे बात करते थे। जब हम ऑपोजिशन में थे तब भी शहबाज शरीफ ने बानी से कहा था बात करें। 2018 के बाद हमें गिला था, नतीजा उलटकर इन्होंने हुकूमत बनाई। ऐसे वाक़यात की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं तो पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाए। बानी PTI ने नेक नियति के साथ कमेटी बनाई, हमारे वाज़ेह मुतालिबात थे, इन्होंने ही कोई जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी, बोले कि पीका तरमीमी एक्ट पर पीपल्स पार्टी को कहीं से हिदायत आई हैं, बिल को रोके रखने में हम और पीपल्स पार्टी एक थे, फिर इन्होंने दोखलापन दिखा दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन चोरी कराने में मौजूदा हुक्मरानों का साथ दिया, इन पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के वोट से इख्तिदार में आई है, हमारा अमेरिका में इख्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक है, ना ही कोई उम्मीद। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया, बातचीत ही सियासी हल निकलता है। बातचीत करना ना करना हुकूमत और PTI का मामला है। मौलाना फजल रहमान की गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि जो सरकार को लाए वही हुकूमत चला रहे हैं, जिस दिन हाथ उठा लिया हुकूमत नहीं रहेगी। सरबराह JUIFA का KP में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कहा कि सूबे में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है, मुसल्लह गिरोहों का राज है, सूरत हाल को संजीदगी से लेना पड़ेगा। मुतनाज़ पीका एक्ट पर सहाफ़ियों से तजावीज़ लेने का मुतालबा, कहा कि इस कानून के तहत किसी को भी उठा ले, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आम इंतखाबात 2024 में 50% वोट्स जाली पड़े, वली खान का दावा। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पख्तूनों का मैंडेट जबरदस्ती छीन कर नाबालिगों को दिया गया, इनकी ऐद भी खत्म करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। PTI वाले एक स्कूल नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटियां क्या बनाएंगे। इन्होंने पहले कट्टे, भैंसें और गाड़ियां बेची, फिर तोशाखाना फरोख्त किया। PTI के खात्मे से हर कोई खुश है। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों का योम सिया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए, काली पट्टियां बांधकर एहतजाज। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ नारेबाजी, प्रेस क्लब्स पर स्याह झंडे लहरा दिए गए। सदर PFUJ अफजल बख्श ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त की तहरीक का आगाज़ हो चुका, मुतनाज़े कानून को मान लिया तो मुल्क में सब कुछ बंद हो जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने और एहतजाज का दायरा बढ़ाने का ऐलान। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क से कि पहले जवाब आ लेने दें, विफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। बताया जाए पीका एक्ट में कौन से शिक मुतनाज़े है, बेहतरी के लिए तैयार हैं। कानून के खिलाफ एहतजाज हर कोई कर रहा है, लेकिन शिकों पर बात नहीं कर रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि पीका एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल में एक सहाफ़ी और एक IT प्रोफेशनल शामिल। पीका एक्ट के तहत अभी रूल्स बनना बाकी हैं। अथॉरिटी में प्रेस क्लब, सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकेंगे। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी दी। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के तदारुक के लिए ये कानून लाया गया। पीका एक्ट सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई बदअमनी खत्म कर देगा। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल ने 9 की मुबारकबाद दी, कहा कि उम्मीद है कि नया साल दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। सदर को पार्क के बारे में तफसीली ब्रीफिंग की गई। सदर मुमलिकत ने पाक फजाइया और उसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ की। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में जदीद तरीन तकनीकी माहौलियाती निज़ाम को सराहा गया। जदीद जंगी चैलेंजेस से निपटने और मनसूबे को कम वक्त में मुकम्मल करने को सराहा।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि स्टेडियम्स की तामीर बर वक्त मुकम्मल होगी। कदाफी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह 7 फरवरी को वज़ीर आज़म और नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह 11 फरवरी को सदर ममलिकत करेंगे। मेगा इवेंट के लिए तमाम टीमों को वेलकम करेंगे। कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आईसीसी ने कोऑर्डिनेट करना थी। भारत समेत तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को मेगा इवेंट देखने की दावत दी है। जेशा के आने या ना आने पर कंफर्मेशन नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि सरहद पार ऐसे लोग भी हैं जो पत्थर भी लगे तो तनकीद करते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, मजदूरों से मुलाकात की, दिन रात काम करने पर शाबाश दी। वाशिंगटन में तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। दोनों ब्लैक बॉक्सेस मिल गए। हादसे की वजूहात सामने आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। 2 की जगह एक कंट्रोलर से काम लिया जा रहा था। FAA सरबराह ने इख्तिलाफात पर इस्तीफा दिया था। हादसे के वक्त FAA में 8 अहम आसामियां खाली थीं। हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे का रनवे आखिरी लम्हे तब्दील कराया गया। हादसे से 30 सेकंड्स पहले हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश नाकाम रही। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फजाई हादसे का जिम्मेदार बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। व्हाइट हाउस में खिताब में बगैर सबूत फराहम किए दावा किया कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की जिम्मेदार हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा, वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। हर रुकने पार्लियामेंट को 5,19,000 रुपये तनख्वाह की मद में मिलेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। वो 2,18,000 रुपये माहाना ही वसूल करेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें 1 जनवरी से बढ़ाई गई। सरदार अयाज सादिक का कहना है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह फाइनेंस कमेटी नहीं बढ़ा सकती। फैसल वाउडा का FBR अफसरान पर जान से मारने की धमकी का इल्जाम मुस्तरद। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इल्जाम झूठा करार दे दिया। कहा सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर जान से मारने की धमकियां बेबुनियाद हैं। इल्जामात सरकारी मुलाजमीन की साख को दागदार करने की कोशिश है। फैसल वाउडा इल्जामात का सबूत के साथ साबित करें। गैर तस्दीक शुदा इल्जामात को अवामी तौर पर नशर करना इदारों की साख को नुकसान पहुँचाना है। शफाफियत, एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के अज़्म का इआदा करते हैं। सेनेट की क़यादत और मुतल्लिका हुक्काम मामले को हल करें। ज़रूरत पड़ने पर अदालती फोरम पर भी जाएं। सिंध में हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वजीरों तक जाती है। कराची में ताजरों का जीना मुहाल हो गया। MKM रहनुमा अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार। कहा कि बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा का रास्ता MKM से होकर गुजरेगा। 10 रुपए के 12 तर्जुमानों की नौकरी हमारी वजह से नहीं चल रही। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जायज़ तनकीद की तो सिंध हुकूमत के तर्जुमानों ने MKM की क़यादत को हदफ बना लिया। सियासत का जो दर बंद किया था अब इन तर्जुमानों ने खोल दिया है। किसी की क़यादत पर बात करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। खालिद मकबूल सदीकी की सोच खालें छीनने और झंडे उतारने तक है। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी राना ठाकुर का नाम सुनकर होनहार बच्चे बन जाते हैं। कराची का बच्चा बच्चा जानता है कि खालिद मकबूल सदीकी एंड कंपनी टाए टाए फिश है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MKM को जवाब। बोली कि कराची के अवाम ने बोरीबंद लाशों, भत्ताखोरी और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में सवार हुई, तफसीली मुआयना भी किया। बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड और वाईफाई और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। बस के लिए नो चार्जिंग स्टेशन कायम। 250 किलोमीटर का फासला तय कर सकेंगी। लाहौर के सबसे बड़े तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रमज़ान मुबारक में हर हल्के में 5,000 गरीब खानदानों को इमदाद देगी। फी खानदान 10,000 रुपये दिए जाएंगे। सूबाई काबीना ने ज़ियाबतीस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात देने के लिए $50 लाख की गैर मुल्की ग्रांट भी मंजूर कर ली। सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने काबीना अरकान से खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी 90% है। काबीना अरकान मार्च तक कारकर्दगी को 100% करें।
मार्च में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी आवाम के सामने रखेंगे। ब्यूरोक्रेट सिंध में वाइस चांसलर बन सकेगा। सिंध असेंबली में तरमीमी बिल मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गईं। बिल के मुताबिक 20वें ग्रेड का MA पास ब्यूरोक्रेट सिंध में वाइस चांसलर बन सकेगा। वाइस चांसलर के उम्मीदवार के लिए PhD की शर्त भी खत्म कर दी गई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पहली EV बस सिंध हुकूमत ने शुरू की। काबीना ने मज़ीद EV बसें खरीदने का फैसला किया है।